प्रिय छात्र, आज आपको हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उस पार्ट्स का नाम है डायोड। यह एक रेक्टिफायर डायोड है। ये आप देख पा रहे हैं, रेक्टिफायर डायोड है और इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि यह जो डायोड है, इस डायोड का जो कार्य होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और एक डायोड हाफ रेक्टिफिकेशन का कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम इस डायोड के नेगेटिव पर एसी 220 वोल्ट इनपुट करेंगे तो इस डायोड के पॉजिटिव पर डीसी 110 वोल्ट प्राप्त होगा। दैट मीन्स हुआ ये एक डायोड हाफ रेक्टिफिकेशन का काम करता है, हाफ हेडर का काम करता है। यदि हमको फुल वेव का काम कराना हो या फुल एसी से डीसी में कन्वर्ट कराना हो तो हम लोग 4 डायोड का उपयोग करके बताएंगे, जो कि अभी हम बताएंगे कि किस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर या उसे ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं, आप बना सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है जिसका कि लगभग 90% इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में उपयोग किया जाता है। जहाँ भी एसी से डीसी में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर यह डायोड का उपयोग किया जाता है। इस डायोड में आप देख रहे हैं कि 2 सिरा है। एक सिरा इसका एक पिन निगेटिव का होगा और एक पिन इसका पॉजिटिव का होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जिस साइड वाइट रिंग है वो डायोड का पॉजिटिव पिन है और जो बचा हुआ है वो डायोड का नेगेटिव है। आप देख पा रहे हैं ये जो वाइट रिंग है सिल्वर कलर का, ये डायोड का पॉजिटिव है और बचा हुआ जो पिन है ये डायोड का नेगेटिव है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायोड यदि पुराना है या घिस गया और ये रिंग मिट गया तो इसको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसे हम मल्टीमीटर के द्वारा भी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स एनोड और कैथोड ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पिन ज्ञात करने का। सबसे पहले मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं एनालॉग मीटर है, इसे हम कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे। कंटिन्यूटी रेंज में रखकर कोई भी सिरा किसी भी पिन पर हम सटाते हैं, लगाते हैं, देख रहे हैं मीटर का कांटा आगे की ओर नहीं जा रहा है। ठीक इसका विपरीत हम प्रोसेस करते हैं, देख रहे हैं मीटर का कांटा आगे की ओर गया टूकेगा। दैट मीन्स यह हुआ कि जिस पिन पर ये ब्लैक प्रोड रखा हुआ है वो डायोड का नेगेटिव हुआ और जिस पिन पर ये रेड प्रोड रखा हुआ है वो डायोड का पॉजिटिव पिन हुआ। अब आप आराम से पॉजिटिव और नेगेटिव पिन भी निकाल सकते हैं यदि ये वाइट सिल्वर रिंग मिट गया हो तो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे ब्रिज रेक्टिफायर में उपयोग कैसे करेंगे, इसे एसी से फुल डीसी कैसे निकालेंगे। एसी से फुल डीसी निकालने के लिए 4 डायोड का कॉम्बिनेशन किया जाता है जिसे ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। सबसे पहले मैं इसे डायग्राम में बता दूं कि किस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। 4 डायोड आप बनाएंगे, यह डायोड का सिंबल है। एक डायोड हो गया, ठीक उसके बगल में दूसरा डायोड बना दें। दो डायोड हो गया, उसके नीचे फिर आप 2 डायोड बना दें। एक, ये 2। सभी डायोड का पिन मिलाते हैं। ये डायग्राम हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जहाँ 2 डायोड का पॉजिटिव एक साथ जुड़ा हुआ है वहाँ से पॉजिटिव आउटपुट होगा, आउटपुट पॉजिटिव डीसी। और जहाँ 2 डायोड का
निगेटिव मिला हुआ है, वहाँ से निगेटिव वोल्ट आउटपुट होगा, डीसी आउटपुट। दो डायोड के पॉजिटिव से पॉजिटिव आउटपुट हो रहा है और दो डायोड के निगेटिव से निगेटिव, और ये दोनों जो बचा हुआ पॉजिटिव निगेटिव, इस पर हम लोग इनपुट करेंगे, इनपुट। यदि हम इसमें 220 वोल्ट एसी इनपुट करेंगे, 220 वोल्ट एसी इनपुट करेंगे तो इधर से 220 वोल्ट आउटपुट प्राप्त होगा, 220 वोल्ट आउटपुट। अब देखेंगे दो डायोड लिए, दो डायोड का पॉजिटिव एक साथ जोड़ देते हैं। ये दो डायोड का पॉजिटिव एक साथ जुड़ गया। अब दो अलग डायोड लेते हैं। अब इस दोनों डायोड का निगेटिव एक साथ जोड़ देंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये दो डायोड का निगेटिव एक साथ जुड़ा हुआ है, इस दोनों डायोड के निगेटिव से निगेटिव वोल्टेज प्राप्त होगा, और यह दो डायोड के पॉजिटिव से पॉजिटिव प्राप्त होगा, दो अलग अलग है। अब बच गया इस डायोड का पॉजिटिव पिन और निगेटिव, ये किसी भी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर बन करके तैयार हो गया, ये फुल वेव रेक्टिफायर बन गया। और आप देख पा रहे हैं कि ये दो डायोड का पॉजिटिव एक सिरा में मिला हुआ है, ये दो डायोड के पॉजिटिव से पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट होगा, और ये दो डायोड के निगेटिव से निगेटिव वोल्टेज आउटपुट होगा। और ये जो दो पिन बचा हुआ है, इस दोनों पिन पर हम वोल्टेज इनपुट करेंगे। यदि हम एसी इसमें 12 वोल्ट इनपुट करेंगे तो इधर से 12 वोल्ट डीसी प्राप्त होगा, दो डायोड के निगेटिव से निगेटिव वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा और दो डायोड के पॉजिटिव से पॉजिटिव। और यदि इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है तो एक अलग से फिल्टर कंडेंसर भी लगा देंगे। इस फिल्टर कंडेंसर में देख रहे हैं दो पिन है, एक पिन निगेटिव है, निगेटिव पिन इस पर निगेटिव लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ ये माइनस का सिंबल, तो ये निगेटिव हो गया और बचा हुआ पिन पॉजिटिव होगा। अब क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव पिन है, ये पॉजिटिव को दो डायोड के पॉजिटिव से जोड़ देंगे और निगेटिव को दो डायोड के निगेटिव से जोड़ देंगे। अब क्या होगा कि ये आपका प्योर डीसी ये आउटपुट होना चालू होगा, और इसे आप प्योर डीसी के रूप में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में आप उपयोग कर सकते हैं। आई होप कि यह आपको ब्रिज रेक्टिफायर समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे उपयोग करेंगे गुड्स में, और एडाप्टर में या किसी भी चार्जिंग पॉइंट में आप किस तरह से आप आगे का सर्किट में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में फिर आगे बताऊंगा। धन्यवाद।